हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर्स गुरुजी। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के भूगोल को। राजस्थान का भूगोल राजस्थान के समस्त एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही राजस्थान का भूगोल जो सेंट्रल एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, लेकिन राजस्थान के एग्जामिनेशन में इससे 7 से 8 क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। राजस्थान का भूगोल राजस्थान के सभी एग्जाम जैसे कि आरएस है, आरपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, आरएसएसबी के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं और जो आने वाले एग्जामिनेशन है जैसे पटवारी का एग्जाम है, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान भूगोल के सबसे पहले टॉपिक को हम पढ़ेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय को बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपके एक टॉपिक की तैयारी इस एक वीडियो में हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल डीएस गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.dsguruji.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के भूगोल की राजस्थान के सामान्य परिचय से। सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है। राजस्थान का मैप यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन कौन से स्टेट से लगती है और कौन कौन से कंट्रीज से लगती है। तो एक ही कंट्री है पाकिस्तान, जिसके साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि ये सर रेड क्लिफ के द्वारा बनवाई गई थी, इसीलिए इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अगर पूछी जाए तो वो है 1070 किलोमीटर। अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान के जो सीमा बनाते हैं। तो श्रीगंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर की सीमा। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कितने किलोमीटर की सीमा श्रीगंगानगर या बीकानेर पाकिस्तान के साथ बनाता है। तो 210 किलोमीटर श्रीगंगानगर बनाता है। इसके साथ ही बीकानेर, इसकी सीमा है 168 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। इसके बाद है जैसलमेर, इसकी सीमा है पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ वो बनाता है जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और बाड़मेर जो सीमा बनाता है वो बनाता है 228 किलोमीटर की। तो ये तो बात हुई राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की, यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। यहाँ पर दिख रहा है आपको पंजाब, ये ऊपर यहाँ पर पंजाब है। और पंजाब राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ सीमा बनाता है और वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो है श्रीगंगानगर और एक है हनुमानगढ़। और इसकी टोटल लेंथ है 89 किलोमीटर्स की सीमा बनाता है राजस्थान पंजाब के साथ। इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं और इसकी टोटल लेंथ है 1262 किलोमीटर। अब देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, यहाँ से सीकर भी थोड़ी सी सीमा बनाता है, जयपुर भी बनाता है, अलवर भी बनाता है और भरतपुर भी बनाता है। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा बनाते हैं। इसके बाद बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के उत्तर प्रदेश से लगती है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो है भरतपुर और एक है धौलपुर। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जो राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उत्तर प्रदेश की कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ सीमा बनाते हैं। उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जिसके साथ राजस्थान सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, यानी कि 1600 किलोमीटर की सीमा। और वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से? टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में है धौलपुर है, करौली है, इधर से सवाई माधोपुर, 12 यहाँ से सीमा बना रहा है, कोटा भी यहाँ से सीमा बना रहा है। इसके साथ ही झालावाड़ सीमा बनाता है, चित्तौड़गढ़ बनाता है और यहाँ से थोड़ी सी सीमा भीलवाड़ा की भी लगती है, प्रतापगढ़ की बनाता है और इसके साथ ही बांसवाड़ा भी बनाता है। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ। और यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालोर, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। तो ये हुई अंतर्राज्यीय सीमा की बात। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि रेड क्लिफ की लंबाई है 1070 किलोमीटर। अब जानते हैं राजस्थान को ब्रीफली में।
सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान का नाम किस तरह से राजस्थान पड़ा और इसका नामकरण किस तरह से हुआ और किस तरह से इन दी एंड राजस्थान नाम को एक्सेप्ट कर लिया गया। सबसे पहले राजस्थान को महर्षि वाल्मीकि ने डिस्क्राइब किया था और महर्षि वाल्मीकि ने इसे कहा था मरुकांतार। मरुकांतार इसलिए कहा था क्योंकि ये जो क्षेत्र है राजस्थान का ये मरुस्थल से ढका हुआ है, इस वजह से इसे सबसे पहले कहा गया मरुकांतार। इसके बाद बात करते हैं राजपूताना शब्द की। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था 1800 में, यानी कि 1800 ईस्वी में। इसका प्रयोग किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। अब जॉर्ज थॉमस से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जॉर्ज थॉमस की डेथ कहाँ हुई थी। तो जॉर्ज थॉमस की डेथ राजस्थान में ही हुई थी और राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, जहां पर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। इससे 1 से 2 बार क्वेश्चन जरूर बना है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी 1805 में। 1805 में एक किताब लिखी गई, किताब का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी कि इन्होंने मिस्टर जॉर्ज थॉमस की मेमोरी में ये बुक लिखी थी और ये पुस्तक इसमें प्रकाशित की थी इन्होंने। और इन्होंने इस पुस्तक में एक ऐसी बात कही है जो किसी ने नहीं की, कि ये बात ये इन्होंने कहा है कि जॉर्ज थॉमस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, इस बुक का नाम एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, इस बुक का नाम ध्यान रखना है और ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है। कथन कि जॉर्ज थॉमस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया था। ऑथर का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। 1805 में ये किताब प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आते हैं कर्नल जेम्स टोड, जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता बुक्स की मानी जाती है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान में कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। अब इस प्रदेश का नाम इन्होंने रखा था रायथान। रायथान इसलिए रखा था क्योंकि जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसमें राजाओं के निवास को रायथान कहा जाता था। अब इन्होंने 1829 में एक बुक लिखी थी, बुक के बारे में तो आप सभी परिचित होंगे। बुक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और इसका एक और नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें सर्वप्रथम इन्होंने इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसका नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था। अब देखिए, राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में राजस्थान शब्द का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन यह पूरे क्षेत्र के रूप में नहीं मिलता। इस तरह से मिलता है कि किसी रियासत या राज्य के क्षेत्र के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जानते हैं किस तरह से राज्य या रियासत के रूप में इसको प्रयुक्त हुआ है। तो सबसे पहले है राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी द्वितीय विक्रम संवत 682 में जो शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था, उसका नाम है शिलालेख का बसंतगढ़ शिलालेख, जो सिरोही में मिला है, उसमें इसका प्रयोग किया गया था राजस्थानी द्वितीय। इसके बाद है मुहणोत नैन्सी की ख्यात है और वीरभान के राजरूपक है, इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन सबसे जो उपयुक्त प्रयोग मिलता है वो कर्नल जेम्स टोड को ही इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ही राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की स्थिति की। उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान स्थित है और इसकी स्थिति क्या बनती है, तो इसका उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट का, क्योंकि यहाँ पर अगर 23 डिग्री 3 मिनट में से अपन 30 डिग्री 12 मिनट को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है और इसका देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट्स। ये इसका देशांतरी विस्तार है। ये भी एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे कि एलडीसी का एग्जाम हुआ था तब भी इसको पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा आप। राजस्थान का जो भाग है वो है उपोष्ण कटिबंध, क्योंकि राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसके बाद है अक्षांश रेखाएं। ग्लोब को 180 अक्षांशों में बांटा गया है। 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध तथा 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध इनको कहा जाता है। इस बारे में आप सब चिर परिचित होंगे। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। ये जलवायु, तापमान व स्थान का ज्ञान कराती हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब देखिए, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो अंतर होता है वो होता है 111 किलोमीटर का। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इनकी टोटल संख्या होती है 360, जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180। ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाओं की होती है 180, देशांतर होती है 360। ये
सामान्य समय का ज्ञान कराती हैं और उन्हें सामयिक रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि ग्रीनविच मध्यमान रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान नहीं होती है। भूमध्य पर दो देशांतर रेखाओं के बीच 111.31 किलोमीटर का अंतर होता है। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम रेखा के बारे में बताया गया है, जो बेरिंग सागर से होकर जापान के पूर्व में से गुजरती है, हुई प्रशांत महासागर को काटती हुई दक्षिण की ओर आती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको बोला जाता है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मानक टाइम है, मानक समय है, ये रेखा है 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि ये जो है राजस्थान के भारत के बिल्कुल बीच में स्थित है, इसलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इस जगह पे जो टाइम होगा वही पूरे भारत में समय माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। पूर्वी देशांतर रेखा को मानता है, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। राजस्थान के देशांतीय विस्तार के कारण पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा में समय में 36 मिनट का अंतर आता है, अर्थात धौलपुर में सूर्योदय के लगभग 36 मिनट बाद जैसलमेर में सूर्योदय होता है, तो इसमें टोटल 36 मिनट का अंतर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिखली गांव के दक्षिण से तथा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दो डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, एक तो डूंगरपुर से और एक गुजरती है बांसवाड़ा जिले से, कर्क रेखा। इसके बाद है उत्तरी अक्षांश, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिखली गांव के दक्षिण से तथा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के मध्य में से गुजरती हैं। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा के लंबवत पड़ती हैं। गंगानगर में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी व बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, ये ध्यान रखना है। कुशलगढ़ में सबसे लंबवत, गंगानगर में तिरछी इस तरह से पड़ती हैं और बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे सीधी पड़ती हैं। राजस्थान में सूर्य की लंबवत किरणें केवल बांसवाड़ा में ही पड़ती हैं और कहीं पर भी नहीं पड़ती हैं। इसके बाद है राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं, किस तरह से राजस्थान विस्तृत है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैप से आप समझ सकते हो डायग्राम से। श्री गंगानगर कोणा गांव और श्री गंगानगर तहसील, यहाँ पर इसका उत्तरी अक्षांश स्थित है राजस्थान का 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कोणा गांव श्री गंगानगर तहसील, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद उत्तरी अक्षांश राजस्थान का दूसरा उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, बांसवाड़ा में ये स्थित है। बांसवाड़ा का है बोरकुंड गांव और तहसील है कुशलगढ़। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी देशांतर की। पूर्वी देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट और ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर का है कटरा गांव और तहसील है जैसलमेर। इसके बाद है राजस्थान का 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये धौलपुर में स्थित है और ये पड़ता है सिलाना गांव और इसकी जो तहसील है वो है राजाखेड़ा तहसील। अब बात करते हैं राजस्थान की विस्तार की। तो राजस्थान उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। और अगर इसकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई की अगर बात की जाए तो ये है 869 किलोमीटर, यानी कि पश्चिम में कटरा जैसलमेर से, पूर्व में सिलान गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर तक। अब क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, यानी कि 1,32,140 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% एवं 1/10वां भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल और भारत के क्षेत्रफल को इस तरह से डिवाइड करें तो ये भाग यहाँ पर निकल कर आता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ के नए राज्य बन जाने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट बन गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला है राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान ग्रेट ब्रिटेन से 1/2 गुना, यानी कि 1.5 गुना जर्मनी के बराबर, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना और श्रीलंका से 5 गुना तथा इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है कि राजस्थान जर्मनी के बराबर है या इससे बड़ा है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर।
यानी कि धौलपुर से 12.66 गुना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 बड़े जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। भारत के 7 राज्यों गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय से बड़े हैं। तो ये राजस्थान इससे बड़े हैं। ये सभी ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान की, ये भारत के इन राज्यों से भी बड़े हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। अब बात करते हैं नोट। पहले अपने निर्माण के समय दौसा के साथ राजस्थान का सबसे छोटा जिला था, लेकिन महुआ तहसील 489 वर्ग किलोमीटर के साथ 15 अगस्त 1922 को दौसा में शामिल हो जाने से दौसा का क्षेत्रफल बढ़कर 3439 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अतः वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, पहले दौसा था। राजस्थान के आकार की अगर बात की जाए तो राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह का दिखता है। इस तरह का राजस्थान दिखता है, यानी कि पतंग के समान इसका आकार है। स्थलीय सीमा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर की है। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर और राजस्थान के टोटल पड़ोसी राज्य हैं 5। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ के संस्थापक है सर एम रेड क्लिफ और रेड क्लिफ की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ की भारत के साथ कुल सीमा की लंबाई है 3310 किलोमीटर। रेड क्लिफ की बात की जा रही है। रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं। अब वो 4 राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और इसकी टोटल लेंथ है 3310 और राजस्थान के साथ इसकी कुल लंबाई है 1070। तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो भारत के साथ लंबाई है। रेड क्लिफ के साथ सर्वाधिक सीमा 1070 किलोमीटर राजस्थान की लगती है। रेड क्लिफ के साथ कम सीमा पंजाब की लगती है। रेड क्लिफ के सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय श्रीनगर है। रेड क्लिफ के सबसे दूर राजधानी मुख्यालय है जयपुर। रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है और रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है पंजाब। रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। रेड क्लिफ के साथ सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है, जो लगती है 464 किलोमीटर के साथ, और जो सबसे कम लगती है वो लगती है बीकानेर की ओनली 168 किलोमीटर्स। रेड क्लिफ रेखा पर नजदीक जिला मुख्यालय है श्रीगंगानगर। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे दूर मुख्यालय है बीकानेर। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा है श्रीगंगानगर। रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत हिंदूमल कोट से होती है और हिंदूमल कोट स्थित है श्रीगंगानगर में, और रेड क्लिफ का अंतिम पॉइंट यानी कि बखारसर शाहगढ़ बाड़मेर में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिले आते हैं और राजस्थान से पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिले की सीमा लगती है, और वो है पंजाब प्रांत के जिले, एक तो है बहावलनगर और बहावलपुर और रहियाम खार, और सिंध प्रांत के जिले हैं छोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपाकर। ये राजस्थान के साथ लगते हैं। रेड क्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है। रेड क्लिफ लाइन निर्धारण आयोग में कांग्रेस के सदस्य जस्टिस मिहिर चंद महाजन एवं तेज सिंह थे। राज्य की कुल 12 तहसीलें पाकिस्तान की सीमा से लगती हैं। अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात की जाए तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। पड़ोसी राज्य 5 है और राजस्थान और पंजाब की सीमा है 89 किलोमीटर। राजस्थान के पंजाब से 2 जिलों की सीमा लगती है और वो पंजाब के 2 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है और वो है फाजिल्का और मुक्तसर। इसके बाद है पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा गंगानगर की और सबसे कम लगती है हनुमानगढ़ की। पंजाब की सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है और दूर जिला मुख्यालय है श्रीगंगानगर। पंजाब की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला श्रीगंगानगर है और छोटा जिला है हनुमानगढ़। इसके बाद राजस्थान व हरियाणा की सीमा टोटल है 1262 किलोमीटर। राजस्थान के 7 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। अब वो 7 जिले हैं और हरियाणा के भी 7 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। अब वो 7 जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। इनकी सीमा हरियाणा की सीमा राजस्थान के साथ लगती है और 7 जिले ये हैं। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की और सबसे कम सीमा जयपुर की लगती है। आपने देखा होगा एकदम छोटा सा पार्ट जयपुर का हरियाणा के साथ लग रहा है। हरियाणा की सीमा के दूर जिला मुख्यालय जयपुर का है और सबसे निकट है हनुमानगढ़। हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चूरू है और हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है झुंझुनू। अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करते हैं तो इसकी टोटल लेंथ है 877 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है।
और उत्तर प्रदेश की भी 2 ही जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, एक तो है मथुरा और एक है आगरा। जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आंसर करने के लिए बताया था, इसका आंसर है ये मथुरा और आगरा। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा भरतपुर की लगती है और सबसे कम लगती है धौलपुर की। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय भरतपुर का है और दूर जिला मुख्यालय है धौलपुर का। उत्तर प्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भरतपुर है और छोटा है धौलपुर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो सीमा लगती है 1600 किलोमीटर की। राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और मध्य प्रदेश के भी टोटल 10 ही जिले हैं जिसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। जिला है झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाहजहाँपुर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, श्योपुरी और राजगढ़। इन 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है झालावाड़ की और सबसे कम लगती है भीलवाड़ा की। मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय धौलपुर और सबसे दूर का जिला मुख्यालय भीलवाड़ा, जिसकी थोड़ी सी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भीलवाड़ा है और सबसे छोटा है धौलपुर। राजस्थान के 2 जिले मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, तो एक तो है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, एक तो इधर से बनाते हैं, एक इधर से बनाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चित्तौड़गढ़ यहाँ से बीच में से निकला हुआ है, तो दोनों तरफ से ये सीमा बनाता है। राजस्थान व गुजरात की सीमा है 1022 किलोमीटर और राजस्थान के 6 जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है और गुजरात के भी 6 ही जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। अब वो 6 जिले हैं, कच्छ है, बनासकांठा है, साबरकांठा है, अरावली है और महिसागर है और दाहोद है। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा जालोर की लगती है और सबसे कम लगती है बाड़मेर की। गुजरात की सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय डूंगरपुर और दूर जिला मुख्यालय है बाड़मेर। गुजरात की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है और सबसे छोटा है डूंगरपुर। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, नाम आपको याद होंगे से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी उसी के हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं मध्य प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं राजस्थान के साथ। राजस्थान की कम सीमा पंजाब की है, 89 किलोमीटर लगती है। 2 राज्यों की सीमा बनाने वाले जिले हैं हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों के साथ, भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है कांडला बंदरगाह संभाग। तत्कालीन रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप नवगठित राजस्थान में कुल 25 जिले बनाए गए, जिन पर प्रभावी नियंत्रण और प्रशासनिक समन्वय के लिए 5 संभागीय कार्यालय स्थापित किए गए थे। जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को जिलाधीश कहते हैं एवं संभाग स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को संभागीय आयुक्त के पदनाम से संबोधित किया गया है। संभागीय कार्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा में स्थापित किए गए हैं। इनमें जयपुर संभाग के अंतर्गत जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर और झुंझुनू। जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालोर। उदयपुर संभाग में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा बीकानेर संभाग के अंतर्गत बीकानेर, चूरू और गंगानगर जिले रखे गए थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर राज्य के राजस्थान में विलीनीकरण पर अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया और इसे तत्कालीन जयपुर संभाग के अधीन रखा गया। साथ ही जयपुर संभाग का नाम अजमेर संभाग कर दिया गया, लेकिन संभागीय आयुक्त का मुख्यालय यथावत जयपुर में ही रहा है। अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी और 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया। 6 नए संभाग जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा बनाए गए। तो ये बात ध्यान रखनी है। 1962 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था खत्म की गई और फिर 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार के द्वारा इसे पुनः लागू किया गया। तो ध्यान रखना है। 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सरकार ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया है, ध्यान रखिएगा ये बात आपको। इसके बाद है राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। अब उनकी सीमा, उनका क्षेत्रफल कितना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है, इसके साथ ही उदयपुर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है और भरतपुर, सवाई माधोपुर है। इसके साथ 4 जिले लगते हैं, इसके साथ भी 4 लगते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इसके साथ 6 जिले लगते हैं। तो इस तरह से कोटा के साथ 4 जिले लगते हैं, अजमेर के साथ 4, जोधपुर के साथ 6 और जयपुर के साथ 5 जिले लगते हैं। वे जिले जिनकी सीमाएं न तो किसी राज्य से मिली हुई हैं और न ही पाकिस्तान की सीमा से मिली हुई है, उनकी संख्या है 8 और वो जिले हैं नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, पाली, जोधपुर व दौसा।
वह जिला जिसके सर्वाधिक पड़ोसी जिले हैं वो है पाली, जिनमें सर्वाधिक पड़ोसी जिले हैं पाली हैं और इसकी 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और नागौर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे जिले जिनके अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं हैं वो 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर। एक तो पंजाब पाकिस्तान के साथ लगती है इसकी और पंजाब के साथ, और इसकी बाड़मेर की पाकिस्तान और गुजरात के साथ। वे जिले जो भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बटे हुए हैं तो वो हैं चित्तौड़गढ़ और अजमेर। ये दोनों 2 भागों में बटे हुए हैं, अगर आप मैप को देखोगे तो आपको पता लगेगा। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिले हैं 23। अंतर्राज्यीय सीमा के जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। जिले जो है आकार के हिसाब से लगे हुए हैं और दोशा का जिला है, दोशा का आकार है धनुषाकार, सीकर का आकार है प्यालेनुमा यानी कि अर्धचंद्राकार, भीलवाड़ा आयताकार है, अजमेर त्रिभुजाकार है, टोंक पतंगाकार है जो राजस्थान की आकृति है वैसा ही दिखता है, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान है, उदयपुर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान है, धौलपुर व करौली बतख के समान है, जैसलमेर अनियमित बहुभुजाकार है और जोधपुर है मयूराकार। जिले वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। राजस्थान का 26वां जिला था अजमेर। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना, राजस्थान का 27वां जिला। 10 अप्रैल 1991 को बारां बना, ये कोटा से अलग हुआ था। 28वां दोशा, 29वां राजसमंद और 30वां जिला बना राजसमंद। इसके बाद है एक ही दिन बनने के कारण इन जिलों को अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार क्रम दिया गया है। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ 31वां जिला बनाया गया। 19 जुलाई 1997 को करौली 32वां बनाया गया और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वां जिला बना। और वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। प्रतापगढ़ में 5 तहसीलें हैं, छोटी सादड़ी, धरियावद, अरनोद, पीपलखूट और प्रतापगढ़, ये 5 तहसीलें प्रतापगढ़ में है। इसके बाद अगर बात करें राजस्थान के नगरों की, जिलों के उपनाम की, तो देखिए इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ राजस्थान का मैप दिया हुआ है और इन सभी जिलों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगानगर की। गंगानगर को जाना जाता है राजस्थान के अन्नागार के नाम से, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हनुमानगढ़ को जाना जाता है खेल के सामानों के शहर के नाम से। बीकानेर को गांवों का देश, ऊन का घर, राती घाटी और इसके साथ ही लूणकरण, राजस्थान का राजकोट भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं जोधपुर की। जोधपुर को मारवाड़, जोधाना, सूर्यनगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरु प्रदेश, भारत की बेर की राजधानी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, मरुस्थल का सिंह द्वार, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, ब्लू सिटी, न्यायिक राजधानी, विधि नगरी, ओशिया, राजस्थान का भुवनेश्वर इसको कहा जाता है। तो इस तरह से राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है इसे जाना जाता है हीरे जवाहरातों के शहर के नाम से, आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से, रंगशरीफ के द्वीप के नाम से, राजस्थान के हेरिटेज सिटी के नाम से, रत्ननगरी के नाम से, पन्ना नगरी के नाम से, पूर्व के पेरिस इसको कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, वैभव का द्वीप इसको कहा जाता है, आमेर मेमिनाबाद इसे कहा जाता है, सिंधु सभ्यता का तर्ज पर इसे बसा नगर भी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान के इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन इससे बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश। इसके बाद है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो टोटल परसेंट है इसका 10.41%। वहां पहले दिखाया भी गया कि किस तरह से ये निकला है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान की आकृति है विषम कोण चतुर्भुज और ये पतंगाकार है, इस तरह की इसकी आकृति है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। अब देखिए 1,070 तो अंतर्राष्ट्रीय है और 4,850 दूसरी है अंतर्राज्यीय। तो इस तरह से ये जो संख्या निकल कर आएगी ये आएगी 5,920 किलोमीटर। इसके बाद है अगला प्रश्न है
राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा का क्या नाम है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि ये एम रेड क्लिफ के द्वारा बनवाई गई थी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 1070 किलोमीटर। जो रेड क्लिफ लाइन है वो लगती है, सबसे ज्यादा लगती है जैसलमेर की। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के साथ ये लगती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा है 4850। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, पहले हम पढ़ चुके हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में उन जिलों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे पहले उत्तर में आता है श्रीगंगानगर, जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। श्रीगंगा के नगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर और जैसलमेर के बाद बाड़मेर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो टोटल 5 हैं। उन राज्यों के नाम हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश है, गुजरात है। तो ये राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। इसके बाद है, राजस्थान का कौन सा नगर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है? तो वो है श्रीगंगानगर। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? तो राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिस जिले की है वो है जैसलमेर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो पड़ोसी राज्यों के नाम बताने हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बीकानेर की। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान की न्यूनतम और सर्वाधिक सीमा क्रमशः किस राज्य से लगती है? तो सबसे ज्यादा जिस राज्य से लगती है वो है पंजाब और मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां भौगोलिक दृष्टि से किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये भौगोलिक दृष्टि से आते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को छूती है? तो ये छूती है पाली जिले की। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई क्रमशः कितनी है? तो ये है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। राजस्थान की कुल संख्या कितनी है? अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 181। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 0 डिग्री अक्षांश को भी इसमें गिना जाएगा, इसलिए ये हो जाती है 181। क्योंकि देखिए 90 इधर की और 90 इधर की और बीच की जो 0 डिग्री रेखा है वो है, तो हो गई ना 181। सी, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360 और अक्षांशों की है 181। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 180 डिग्री देशांतर, क्योंकि ये दोनों के बीच में स्थित है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय समय पर दिन के 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो भारत का मानक समय होगा 5:30 बजे शाम। भरतपुर संभाग का गठन कब किया गया था? भरतपुर संभाग का गठन हुआ था 4 जून 2005 को। किस संभाग में 5 जिले हैं? वो संभाग जिसमें 5 जिले हैं वो है जयपुर। कोटा में 4 है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ये प्रारंभ की गई थी 1949 में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान का नवीनतम संभाग है भरतपुर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोटा संभाग में 4 जिले हैं, सही है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या उदयपुर संभाग में है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या किस संभाग में है? तो वो है उदयपुर संभाग में। इसके बाद है जोधपुर संभाग में 5 जिले शामिल हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, कोटा संभाग में 4 जिले हैं। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या उदयपुर संभाग की है, तो यहाँ पर जोधपुर संभाग में 5 जिले शामिल नहीं है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जोधपुर संभाग से कितने जिले लगते हैं। अगला है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के रूप में 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इसमें होता है 4 मिनट का। इधर जाओ तो समय बढ़ता है, इधर जाओ तो समय घटता है। इसके बाद है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच जिस देश में है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। निम्न में से कौन सी खारे जल की झील नहीं है? खारे जल की झील नहीं है बालसमंद। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के भूगोल के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के सामान्य परिचय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।